डॉक्टर आफिया कसौटी है। जिसने डॉक्टर आफिया को बेचा था वो जलील हो गया। जो डॉक्टर आफिया के केस से गद्दारी करेगा जलील होगा। एक दिन में 500 से ज्यादा माफिया देना कैदियों को आसानी से आफिया आ सकती। हुकूमत लगी है कोर्ट को नाकाम करने और इस पूरे केस को फेल कर दे। हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ कि आप बेटी लेने के लिए भी तैयार नहीं हो, मुफ्त में बेटी लेने के लिए। पार्लियामेंट सबूत दे कि वो बेदार है अपनी बेटियों को अमेरिका से पाकिस्तान लाने के लिए। अमेरिका की जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 20 जनवरी से पहले रिहा किया जा सकता है। 20 जनवरी की तारीख की अहमियत क्या है, हुकूमत पाकिस्तान के दावे क्या हैं और इन दावों में सच्चाई कितनी है, इन तमाम चीजों के बारे में तफसील से आपको इस वीडियो में बताते हैं। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से मुलाकातें की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्के है। जियो न्यूज ये खबर दे रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान का वफ्द अमेरिका की जेल में मुक़य्यद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात कर चुका। वजीर आजम की हिदायत पर सेनेटर बुशरा अंजुम बट, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी ने अमेरिका के शहर फोर्ट वर्थ टेक्सास में वाक़ जेल में पाकिस्तान की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मुमकिना कानूनी और सिफारती कोशिशों का जायजा लेना था और अमरीकी हुक्काम से इस पर तबादला ख्याल करना था। वफ्द ने वाशिंगटन डीसी में अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें की और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जो बाइडन से मुआफी की दरखास्त की। जियो न्यूज जब यह बताता है कि अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें की तो यह नहीं बताता कि यह हुक्काम कौन थे, किन ऑफिसेस को होल्ड करते हैं और ये डॉक्टर आफिया की रिहाई के सिलसिले में क्या कर सकते हैं। सेनेटर बुशरा अंजुम बट ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से एक दर्दनाक खत अमरीकी सदर जो बाइडन को भेजा गया था जिसमें डॉक्टर आफिया की रिहाई की अपील की गई थी। खत को अमरीकी कांग्रेस के अराकीन, सेनेटर्स और स्टेट डिपार्टमेंट के हुक्काम तक पहुंचाया गया। वफ्द ने अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के दौरान इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई इंसानी हमदर्दी के तहत मुमकिन बनाई जा सकती है और अमरीकी कांग्रेस के बाज अराकीन ने इस सिलसिले में हिमायत का वादा किया। ताहम कुछ अराकीन ने इस दरखास्त को मुस्तरद भी किया। पाकिस्तान के वफ्द ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जेल में तकरीबन 3 घंटे तवील मुलाकात की। स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुलाकात को अहम पेशरफ्त समझा गया जिसमें डॉक्टर आफिया की मुमकिना रिहाई पर मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की गई। वफ्द में शामिल डॉक्टर इकबाल आफरीदी ने इस बात का जिक्र किया कि वफ्द ने अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के बाद इस उम्मीद का इजहार किया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने से पहले डॉक्टर आफिया की रिहाई मुमकिन हो सकती है। सेनेटर बुशरा अंजुम बट ने बताया कि हालिया दिनों में अमरीकी सदर ने मुतअद्दिद कैदियों की सजा मुआफ की है और यह मुमकिन है कि 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया की भी इसी सिलसिले में रिहाई हो जाए। अब वो एक फिर से मोमेंटम बिल्ड अप हुआ है बिकॉज हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 20 जन तक जब हुकूमत उनकी प्रेसिडेंसी चेंज हो उससे पहले वी आर होपिंग कि हमें भी जिस तरह आपको पता लगा 1500 बंदों को उन्होंने क्लेमेंसी दी है, उन्हीं के अपने नेशनल्स हैं। सेनेटर बुशरा अंजुम बट ने पाकिस्तानी अवाम से दुआ की अपील करते हुए कहा है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई के इम्कानात अब पहले से ज्यादा रोशन हो गए हैं। उनका कहना है कि अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों में इस मामले पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और इसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ गए हैं। वफ्द के रुकन माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी कहते हैं कि डॉक्टर आफिया 20 साल से अपने बच्चों से दूर हैं और 16 साल की सजा गुजार चुकी हैं। ये इंसानी हमदर्दी का मामला है और अब वक्त है कि उन्हें रिलीफ दिया जाए ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम खुश हों बल्कि अमेरिका का पूरी मुस्लिम दुनिया में मुस्बत इमेज भी बने। अगर इसको रिलीफ दिया गया और उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो ये है कि पाकिस्तान की 225 करोड़ अवाम इसको बहुत
अच्छी तरह से समझ पाएगी और ये पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगा अमेरिका का, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं उसमें अच्छा इमेज जाएगा। एक जानिब हुकूमती वफ्द के ये दावे हैं, दूसरी जानिब सेनेटर मुश्ताक हैं जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से एक से ज्यादा मुलाकातें कर चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं, उनके वकील को पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातों और मुतालबों पर मजबूर कर चुके हैं, जिसके बाद ये इम्कान पैदा हुआ कि हुकूमत शायद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के सिलसिले में कोई कोशिश कर सके। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में मुजरिमाना गफलत की है। हुकूमत ने अदालत को जिज किया है और डॉक्टर आफिया केस को नाकाम बनाया है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को न सिर्फ ऑफिशियल वीजा जारी नहीं किया गया बल्कि अभी तक उनका पासपोर्ट भी वापस नहीं किया। कि हुकूमत लगी है कोर्ट को नाकाम करने और इस पूरे केस को फेल करने, कोर्ट को डिफीट करने, कोर्ट को शिकस्त देने, अदालत को शिकस्त देने और इस पूरे केस को नाकाम और फेल करने के लिए इस वक्त ये सूरत हाल है। वरना डॉक्टर फौजिया का पासपोर्ट क्यों अभी तक उनके कब्जे में? वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर ने एक भी मीटिंग में शिरकत नहीं की। अमरीकी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका की क़यादत डॉक्टर मोहसिन अंसारी, डॉक्टर बिलाल पराचा और दीगर कायदीन की गैर मामूली ताउन का शुक्रिया। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर इसहाक डार को आला सतह के वफ्द के साथ अमरीका रवाना करे। इसहाक डार को भेज फौरी तौर पर वजीर आजम के खत के फॉलो अप में ताक़ुब में वो फौरी तौर पर इसहाक डार को जहाज में बिठाएं, भेजें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के इस मौके को जाया करना हुकूमत का नाकाबिले मुआफी जुर्म होगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के बाद वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और वकील इमरान शफीक के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सेनेटर मुश्ताक इस सूरत हाल पर कहते हैं कि आज हुकूमत के वफ्द ने अमेरिका में अपना दौरा मुकम्मल करके आफिया के लिए मुआफी हासिल किए बगैर वापस आने का ऐलान कर दिया है। वॉशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर ने किसी भी मीटिंग में शिरकत नहीं की। पाकिस्तानी हुकूमत और वजारत खारजा जो बाइडन ऑफिस में कोई मुलाकात मुमकिन नहीं कर पाई। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के लिए अदालती अहकामात के बावजूद अमेरिका का ऑफिशियल वीजा नहीं लगवा सकी। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इस सूरत हाल को हार्ट ब्रेकिंग, इंतहाई मायूस कुन करार दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक एडवोकेट और आफिया टीम के साथ ही सीधा पार्लियामेंट हाउस गए ताकि पार्लियामेंट से कुछ मदद हासिल की जाए, लेकिन वहां कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। चेयरमैन सेनेट से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इशू पर मुलाकात की कोशिश की, लेकिन बेसूद। व्हाइट हाउस छोड़ने वाले अमरीकी सदर बाइडन की तरफ से मुआफियां देने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अभी भी वक्त है, हुकूमत इस सुनहरी मौके को जाया ना करे। इसहाक डार की क़यादत में आला सतह का वफ्द फौरी अमरीका रवाना करे। सेनेटर मुश्ताक ये भी बताते हैं कि क्लेमेंसी पिटीशन में कुछ देना नहीं, बेटी को वापस लेना है। क्या हुकूमत रियासत डॉक्टर आफिया के लिए कम से कम ये करेगी? हुकूमत रियासत अपने गुनाहों का कुछ अजाला करेगी? यहां एक बात याद रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में जो सजा काट रही हैं, उस सजा को वहां पर मौजूद अहलकारों ने और भयानक बना दिया है। जून 2024 में आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टिफर्ड स्मिथ ने दावा किया कि डॉक्टर आफिया को जेल में एक बार फिर जिनसी बदअखलाकी का निशाना बनाया गया। अमेरिका की रियासत टेक्सास की फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया के बारे में वकील ने कहा कि 2 हफ्ते पहले एक गार्ड ने डॉक्टर आफिया से सजा के तौर पर बदअखलाकी की। स्टिफर्ड स्मिथ ने दावा किया कि अमेरिका की फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया को मुसलसल जिनसी हिरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। जेल में डॉक्टर आफिया से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि डॉक्टर आफिया के साथ जिनसी ज्यादती का सिलसिला अभी रुका नहीं है। जेल में अब भी उनको रेप और मुसलसल जिनसी हिरासानी का निशाना बनाया जा रहा है। आफिया सिद्दीकी के वकील का कहना है कि जुमेरात और जुमे के रोज डॉक्टर आफिया से मुलाकात हुई। दरमियान में शीशे की दीवार हायल थी। मुलाकात के दौरान फोन पर गुफ्तगू हुई, ताहम आवाज साफ नहीं आ रही थी। हमने चीख चीख कर बात की। क्लाइव स्टिफर्ड का कहना था कि फोन की खराबी से मुताल्लिक जेल हुक्काम से शिकायत की
और 2 दिनों के बाद दूसरा फोन दिया गया। इतवार को डॉक्टर आफिया से उनकी बहन फौजिया की मुलाकात हुई तो वो ज़ारो कतार रो रही थीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया के केस में काफी पुरुम्मीद हूं, पेशरफ्त हो रही है। डॉक्टर आफिया की रिहाई से मुताल्लिक उम्मीद पैदा हुई है। कल वॉशिंगटन में कुछ लोगों से मुलाकातें हैं, नाम नहीं बताया गया। वो लोग व्हाइट हाउस को डॉक्टर आफिया के सिलसिले में आगाही देंगे। याद रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के अहदे इख्तिदार में कराची में सफारी पार्क के करीब से उठाकर अमरीकी हुक्काम के हवाले किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी पहली बार अफगानिस्तान में बगराम में जाहिर की गई और फिर उसके बाद उन्हें अमरीका पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक ऐसी सजा दी गई कि जिसमें कैद से उनका बाहर आना शायद उनकी उम्र में नामुमकिन हो। अब हुकूमत पाकिस्तान पर यह जोर दिया गया है कि वो इस सिलसिले में कोशिश करे, क्योंकि आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन लोगों को जाने से पहले मुआफी देकर उनकी सजाएं खत्म कर रहे हैं, और अगर ये कोशिश की जाए तो आफिया सिद्दीकी की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सकता है। मगर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए काम करने वाले सेनेटर मुश्ताक और उनकी अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का यह कहना है कि हुकूमत संजीदा कोशिश नहीं कर रही। ये मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कहता हूँ, सावरनत पार्लियामेंट का अगर दावा है तो आगे बढ़ें, डॉक्टर आफिया के लिए यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करें, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिबा करें कि डॉक्टर आफिया पाकिस्तान की बेटी होने के पाकिस्तान वापस कर दिया जाए।